Hello everyone, welcome back to another video of the Blind 75 series. This is the 53rd question of our Blind 75 series, valid anagram. So the question is like, given two strings S and T, return true if T is an anagram of S and false otherwise. An anagram is a word or phrase formed by rearranging the letters of a different word or phrase, typically using all the original letters exactly once. ठीक है, तो हम लोग यही इनपुट लेके चलें, यही एग्जांपल लेके चलेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले एक बेसिक आइडिया देख लेते हैं कि होता क्या है एनाग्राम. लेट्स टेक अ शॉर्टर एग्जांपल. ठीक है, ए आर टी एंड टी ए आर. तो जितने जैसे हमारे पास गिवन स्ट्रिंग था ए आर टी एंड द स्ट्रिंग दैट इज टू बी कंपेयर्ड इज टी ए आर. तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके एनाग्राम्स होते कितने हैं. सो इसके एनाग्राम्स आर ऑल द परम्यूटेशन फॉर दिस स्ट्रिंग. ठीक है, परम्यूटेशन क्या है, मतलब जस्ट रीअरेंजमेंट ऑफ दीज लेटर्स. ठीक है, मतलब कि एक स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग का एनाग्राम तब हो सकता है अगर उसमें जितने भी कैरेक्टर्स ओरिजिनल स्ट्रिंग से सारे के सारे कैरेक्टर्स मैच हो. मतलब कैरेक्टर्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता. ठीक है, ओरिजिनल स्ट्रिंग में देयर कैन बी ए ओवर हियर, और जो स्ट्रिंग हमें कंपेयर करानी है उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता. तो एक ए कैन बी हियर, एक यहाँ पे हो सकता है, एक कहीं पर भी. ठीक है, तो देखो अगर हम अभी भी इसमें चेक कराएं तो फिर ए यहाँ पर भी हमारा 4 टाइम्स आ रहा है, सेम यहाँ पर भी 4 टाइम्स ए है, सेम यहाँ पर भी आर का काउंट 1 है और यहाँ पर भी 1, एंड सेम गोस फॉर टी. ठीक है, तो एक एनाग्राम, एक स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग का एनाग्राम कब होगा, जब उन दोनों में सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे और कोई भी कैरेक्टर मिसिंग नहीं होना चाहिए एंड द ऑर्डर डजंट मैटर. ठीक है, बस सिंपल सा यही है. तो इसके दो मेथड्स हैं. एक मेथड तो है हमारा सिंपल कि हम लोग हैश मैप यूज़ कर लें. हैश मैप कैसे यूज़ करेंगे कि वी विल स्टोर द काउंट फॉर ईच कैरेक्टर फ्रॉम द ओरिजिनल एरे, एंड जो हमारे पास द जो एरे जो स्ट्रिंग हमारे पास कंपेयर करने के लिए दी है, देन हम लोग सिंपल सा उसमें जो हमने जिस भी मैप में हमने ओरिजिनल स्ट्रिंग में से कैरेक्टर्स का काउंट स्टोर कर रखा है, हम लोग सिंपल उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. एंड एट द एंड वी विल जस्ट चेक कि किसी का भी काउंट अगर जीरो नहीं है, दैट मीन्स कि द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आइदर इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है बट इक्वल नहीं है, और देन वी विल जस्ट रिटर्न फॉल्स. और दूसरा हमारे पास मेथड है सॉर्टिंग का. सो इसमें सिंपल सॉर्टिंग लग जाएगी. ठीक है, अब एक स्ट्रिंग में सॉर्टिंग कैसे होती है, स्ट्रिंग में सॉर्टिंग जो होगी वो कैरेक्टर के एस्काई वैल्यू के थ्रू होगी. ठीक है, अब एस्काई वैल्यू हर एक कैरेक्टर को असाइन होती है. तो एस्काई वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी अल्फाबेट्स में जैसे अल्फाबेट्स अपीयर होते हैं, लाइक ए इज द फर्स्ट एंड जी इज द लास्ट 26. तो सेम इसमें ए की जो एस्काई वैल्यू होगी वो छोटी होगी एज कम्पेयर टू उसके बाद आने वाले जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनसे. तो जब मैं इस स्ट्रिंग को सॉर्ट करूंगा तो इसका सॉर्टेड फॉर्म कुछ ऐसा दिखेगा. ए ए ए कितने टाइम से आया है, ओके 4 टाइम, ए एंड आर टी. ठीक है, तो ये वाली जो हमारे पास स्ट्रिंग है, ये हमारे पास इस गिवन स्ट्रिंग का सॉर्टेड फॉर्म है. और यही हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो इस गिवन स्ट्रिंग का भी सॉर्टेड होगा. ठीक है, ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है इसका भी सॉर्टेड फॉर्म यही होगा. एंड आफ्टर सॉर्टिंग बोथ ऑफ द स्ट्रिंग्स वी विल जस्ट कंपेयर द सॉर्टेड फॉर्म्स, और इफ दे आर इक्वल देन वी विल जस्ट रिटर्न ट्रू एल्स फॉल्स. सिंपल सा लॉजिक है, इसको कोड कर लेते हैं जल्दी से. देखो सबसे पहले तो हमें सिंपल सा लेंथ चेक करा लेते हैं. ठीक है, अगर लेंथ इक्वल नहीं हुई तो इट्स नॉट पॉसिबल कि ये उसका एनाग्राम हो. ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इक्वल हो ही नहीं सकते. ठीक है, इफ दिस इज नॉट ट्रू देन जस्ट रिटर्न, सॉरी, इफ दिस इज ट्रू कि इसकी लेंथ इसके बराबर नहीं है, देन जस्ट रिटर्न फॉल्स. नहीं तो जस्ट सॉर्ट देम. ठीक है, हम्म, ठीक. सेम हम लोग टी के साथ भी करेंगे, टी को भी सॉर्ट कर लेंगे. एंड आफ्टर सॉर्टिंग जस्ट हमको एक कंपैरिजन अप्लाई करना है. इफ एस इक्वल्स इक्वल्स टी, इफ दिस इज ट्रू देन रिटर्न ट्रू, एंड इफ नॉट देन जस्ट फॉल्स. सबमिट कर लेते हैं इसको. ओके, तो सॉर्टिंग का अप्रोच था, ये सबमिट हो गया. एक दूसरा हैश मैप का भी अप्रोच है, एक बार उसको भी समझा देता हूँ. देखो सबसे पहले हम लोग एक हैश मैप क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, इसमें हमारे पास कीज होंगी कैरेक्टर के फॉर्म में, एंड काउंट तो हमारे इंटीजर के फॉर्म में रहेगा. दिस इज द मैप. और लेंथ हमेशा चेक होगी होगी हमारी फर्स्ट. ठीक है, तो बस हमको सिंपल सा एक लूप चलाना है.
जो कि हमारा जाएगा इसकी लेंथ तक। जस्ट हमको वो काउंट जो कि मैप में है वो स्टोर करा देना, ठीक है, एस ऑफ आई प्लस प्लस। बस अब हमको सिंपल यही लूप जो है वो हमको दूसरे दूसरे गिवन स्ट्रिंग पे भी अप्लाई करना है, ठीक है। लेंथ मैटर नहीं करती इसमें, एस की लेंथ तक भी चलाओगे तो सेम ही लेंथ है, क्योंकि हमने लेंथ यहाँ पे चेक करा ली। तो अगर ये वाली केस अगर जो है फॉल्स हो गया तो ऑफकोर्स ही बात है, दोनों की लेंथ सेम है। और बस सिंपल यहाँ पे एस ऑफ आई की जगह यहाँ पे हमने टी ऑफ आई करना है, एंड प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस, ठीक है। अब हम लोग ऐप में ट्रेवल्सल करेंगे कैसे, फॉर ऑटो एक्स इन द मैप, ठीक है। अब देखो एक्स में क्या स्टोर होगा ना, एक्स में हमारे मैप में कैरेक्टर कॉमा, ठीक है, पेयर फॉर्म में स्टोर है। तो बस ऑटो एक्स जब हमारा हो जाएगा वो हमारे मैप में पेयर टू पेयर जाके वैल्यूज लेगा। तो हमको पेयर में से हमारी फर्स्ट वैल्यू तो कैरेक्टर की और सेकंड वैल्यू काउंट की है, हमें काउंट चेक कराना है, ठीक है। तो हम लोग बस चेक करेंगे इफ एक्स डॉट सेकेंड, ठीक है, इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ओके, अगर हमारे पास ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन अगर हमारी ट्रू हो गई, जस्ट रिटर्न फॉल्स, ठीक है। और नहीं हुई तो फिर जस्ट रिटर्न ट्रू। बस सिंपल सा है। एक बार इसको भी सबमिट करके देख लेते हैं। ओके, सो ये दोनों इजी अप्रोचेस थे, एक बाय यूजिंग स्पेस एंड द सेकंड इज बाय यूजिंग टाइम। तो जो भी आपको ऑप्टिमल ऑप्टिमल लगे आप उसको यूज कर लेना। एंड दिस क्वेश्चन वाज रादर इजी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी यूजिंग एनाग्राम्स है, सो डू ट्राई दिस क्वेश्चन एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।